बिहार के सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए उतरा है एक नया नाम, इमरान प्रतापगढ़ी। जी हां, अपनी शायरी से दिल जीतने वाले कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों बिहार के चुनावी मैदान में अपने अनोखे अंदाज से चौके छक्के लगा रहे हैं। बिहार के गयाजी में कांग्रेस के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच से जब बोलना शुरू किया तो भीड़ जोश में झूम उठी। इमरान ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए अमित शाह के बिहार और केंद्र सरकार में नो वैकेंसी वाले बयान का भी जवाब दिया। गौरतलब है, कवि से नेता बने इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने तीखे शब्दों और जोशीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, लेकिन अब उनका मिशन है बदलाव की आवाज को बिहार तक पहुंचाना। गया की जनसभा में उन्होंने अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं और बिहार को मिलेगा नया युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि 2029 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। आइए देखते हैं गया में उन्होंने किस अंदाज में इस बात का मन से ऐलान किया और क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने। देखिए बिहार के गयाजी से इस खास रिपोर्ट में। गयाजी की धरती से गूंज उठा इमरान प्रतापगढ़ी का जोशीला स्वर, अब बिहार बदलेगा, अब युवाओं का वक्त आएगा। जी हां, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के फायरब्रांड नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार की सत्ता को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। गयाजी में भीड़ से खचाखच भरे मंच पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बिहार में गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं और बिहार की जनता महागठबंधन पर भरोसा जताने लगी है। उनके अंदाजे बयान में वही काव्यात्मक तीखापन था जिसके लिए वे जाने जाते हैं। तालियों, नारों और जोश से भरे माहौल में उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार दोनों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला अब रेल बेच रहा है, तेल बेच रहा है और हवाई अड्डे बेच रहा है। इमरान के शब्दों ने भीड़ में इलेक्ट्रिक माहौल बना दिया कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र बदले 1000 एकड़ जमीन। और इधर अमित शाह जी बिहार में आकर के कहते हैं कि बिहार में इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर जमीन नहीं है। इससे ज्यादा बिहारी अस्मिता का अपमान क्या हो सकता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो अगली लाइन पे यहां से वहां तक तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते हैं कि बिहार में सीएम और केंद्र में पीएम की वैकेंसी नहीं है, तो वे जान लें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजनीति से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी हुए थे। उन्होंने कहा कि बिहार को अब एक नया और युवा मुख्यमंत्री मिलने वाला है और वह नाम है तेजस्वी यादव का। और 2029 में दिल्ली को एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और वह है हमारे नेता राहुल गांधी। महागठबंधन की सरकार जुमला नहीं करती, वह अपने वादे निभाती है। जनता अब एनडीए से मुंह मोड़ चुकी है। भीड़ के नारों और गूंजते माइक्रोफोन के बीच इमरान ने अंत में देश के भविष्य की दिशा भी दिखा दी। आज से ये चुनाव खुद लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और नौजवान साथियों, आप थक गए हैं बुजुर्ग मुख्यमंत्री को देखते देखते। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। एक नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है जो बिहार को पुरानी सोच से आगे निकाल करके नौकरियों की बात करता है, जो कहता है कि हमारी सरकार आई तो पेपर लीक नहीं होगा, हमारी सरकार आई तो नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह है ईवीएम मशीन और इस ईवीएम मशीन में एक नंबर पर पहले से ही हाथ छाप यानी कि पंजे का निशान है एक नंबर पर। तो जो एक नंबर पर ईवीएम मशीन पर पहले से है, उसको गिनती में भी एक नंबर पर रखने की जिम्मेदारी आप सारे लोगों की है। मीडिया के जरिए दिखाया गया एक सपना और एक नाम है सुशासन की सरकार का, लेकिन बिहार की सच्चाई यह है कि सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं और कौन जवाबदेह है इसका कुछ अता पता नहीं। सरकार
कुछ अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहा जाता है कि अस्वस्थ हैं, और इस बीच तो वह जिस तरह से मंच पे पकड़ पकड़ के प्रत्याशियों को माला पहना रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम सारे लोग देख रहे हैं। उधर दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि बिहार को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन मैं गया में खड़ा होकर के, इस पवित्र धरती पर खड़ा होकर के ये कहता हूं, और दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये बिहार है, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर किसी को लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी बिहार को रिमोट से चलाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। बिहार को बिहार की जनता चलाएगी, बिहार के युवा चलाएंगे, बिहार की महिलाएं चलाएंगी, बिहारी चलाएंगे, व्यापारी नहीं चलाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान को केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि बिहार की बदलती हवा का संकेतिक इशारा करार दे रहे हैं। गया जी से इमरान प्रतापगढ़ी का इस संबोधन अब पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी गया जी से हमारी खास पेशकश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार चुनाव से हर ताज़ा अपडेट लेकर हम आपके लिए सामने हाजिर होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।